बिहारी श्री अरदास राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आप अगर शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो शिव शंभू हैं, शिव महापुराण में कह रहे हैं कि सोमवार के दिन तो मेरा है ही है, बाकी दिन भी जरूर जाएं, अवश्य जाएं और शिवलिंग पे एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। घर में जो तरंगें होती हैं वो हमारी वरुण देव यानी जल देव से जल में होके गुजरती हैं। वो साउंड वाइब्रेशन जो हमारी तरंगें जल में गुजरती हैं, उन टेंशन्स को, उन प्रॉब्लम्स को हमारा शिव समझते हैं। मेरा महादेव उन समस्याओं को समझता है। तो घर की समस्याओं को दूर करने का हाइपर टेंशन, लो ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, मलेरिया, जितनी भी घर में बीमारियां, समस्याएं हैं, वो सारी की सारी साउंड से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन से कनेक्टेड हैं। जो घर में तरंगें चल रही हैं, आवाज़ गूंज रही है, जो हमारे मन में, मस्तिष्क में जो हमें ज्ञान समझ आ रहा है, ये मेरा घर है, ये मेरी दीवारें हैं, ये मैं शरीर हूँ, ये मेरे रिश्ते हैं, ये नाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ उलझने हैं। वो उलझने ही हमारा शरीर, दिमाग झेल नहीं पाता है। वो ज़्यादातर मैं शब्द को लेके टेंशन बढ़ जाती है। तो जब हम उस स्थान का शिव जी पर, अपने गांव में, अपने देवालय में, नज़दीक अपने घर में पार्थिव शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं और शिव शंभू का नाम लेते हैं, तो शिव उन बातों को सुनते हैं और वो समस्याएं धीरे धीरे टेंशन्स सॉल्व होती हैं। होता क्या है, जब हम ये सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मेरे शरीर में बहुत बल है, इस प्रकार से मेरे करने से सब कुछ हो जाएगा, तो ये जब सब कुछ नहीं हो पाता है, तो जब हम जल लेकर जाते हैं तो अब हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं कि हे प्रभु, हे शंभू, मेरे से ये समस्याएं नहीं झेली जाएंगी। आप इन समस्याओं के कर्ता धर्ता हो, आप स्वामी हो, आप प्रभु हो, आप ही सीताराम हो, आप ही राधा कृष्ण हो, आप ही शिव पार्वती हो, पार्वती शिव हो। हे प्रभु, आप मेरे शिव शंभू महादेव, इन समस्याओं को झेलो, मेरी बातों को सुनो, मुझे ये फल दो, ये इच्छाएं दो, मुझे ये तरंगें दो, ये मुझे लाभ दो। हर पल व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ मांग चल रही है, और चलना क्या चाहिए, जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हर पल मन में, हृदय में इतना जीव पे चले कि फिर ये कुछ सालों बाद, 10-20 साल बाद हृदय में चलने लगे, मस्तिष्क में चलने लगे, और कहीं कार्यों को, क्रियाओं को करते हुए, यानी अगर सोहनी सेवा लगाएं, झाड़ू लगाएं, तो दुनिया के विचारों में न फंसते हुए इतना शुद्ध हो जाएं हमारा मन बुद्धि कि मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मेरे अंदर शिव बैठे हैं, मेरे मंदिर, इस शरीर रूपी मंदिर में शिव बैठे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन्होंने ये सृष्टि बनाई है। हम टेंशन क्यों लेते हैं, ये सृष्टि मैंने बनाई, मैंने ये घर बनाया, जबकि हम सब कुछ बनाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जो चीज़ें रॉ मटेरियल है, यानी ईंट तो मैंने नहीं बनाई, मसाले मैंने नहीं बनाए, रेत मैंने नहीं बनाया, बदरपुर मैंने नहीं बनाया, रोड़ी, सीमेंट, मिट्टी, यहाँ तक कि जल, इन रॉ तत्वों को, रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को मैंने कभी नहीं बनाया। जो मैंने क्रिया की, मान लीजिए मैंने खेती बाड़ी में अन्न उगाने का कार्य किया तो वो ट्रैक्टर चला, तो लोहा मैंने नहीं बनाया। अगर अपने को, अपनी मैं को अलग करते चले जाओगे तो आप पाओगे कि मेरे ऊपर कोई खास जिम्मेदारी है नहीं, बस भूख लग रही है, भोजन चाहिए, पर्याप्त वस्त्र चाहिए,
और सगे संबंधियों में जितनी जिम्मेदारी हम निभा सकते हैं मात्र उतनी ही जिम्मेदारी हमें लेनी है, उतनी ही टेंशन लेनी है। जब होता क्या है, हम मन में इच्छाएं बहुत पाल लेते हैं कि इस प्रकार के भी कार्य हों, ये भी हों, तो फिर ज़्यादा टेंशन लोड उठाते हैं। जब हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का नाम निरंतर मन में जाप करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो इससे जो हमारे मन में चिंताएं चल रही हैं, टेंशन चल रही हैं, उनको शिव सुनते हैं और वो नमः शिवाय जो मंत्र है वो मांग को हटाता है। सारी मांग, हर पल व्यक्ति की कुछ मांग चलती रहती है, उसे खालीपन लगता है, तो वो नाम मिलता रहता है उसके अंदर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वो मांग जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं कि ये भी मिले, ये भी मिले, वो नाम रूपी मंत्र जो मिला हुआ है गुरु के माध्यम से, ओम नमः शिवाय, उस मंत्र रूपी पुत्र से, वो शिव पुत्र है, वो मंत्र जो है शिव, ओम नमः शिवाय, नमः शिव, शिव जो नाम आ रहा है वो अपने आप में शिव ही उन डिमांडों को दूर कर देता है। अब डिमांड किसकी होती हैं? अज्ञानता की, अंधकार की होती हैं, लेकिन जहाँ शिव विराजमान हो जाता है तो नाम के रूप में, मंत्र के रूप में अपने शरीर के अंदर जो भीतर नाम चल रहा है उसमें शिव विराजमान जब हो जाता है तो उसमें मांग खत्म हो जाती है, क्योंकि शिव मांगता नहीं है, शिव देता है। तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप और एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। शिव के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमारी जो साउंड वाइब्रेशन है, तरंगे हैं, वो घर से हमारी शिव के पास पहुंचती हैं और इस प्रकार से समस्याओं को समाधान मिलता है। ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे श्री राधे।